प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक धर्म संबंधी पिछले व्याख्यान में हमने ऋग्वैदिक कालीन धर्म को पढ़ा था। इसकी अगली कड़ी के रूप में आज हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद के अतिरिक्त शेष तीनों वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों से जिस धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है उसे हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म कहते हैं। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। इस काल में हमें आर्यों के धार्मिक जीवन में अनेक बदलाव दिखाई देते हैं। ऋग्वेद काल की ही भांति उत्तर वैदिक काल में भी बहुदेववाद की प्रतिष्ठा थी। आर्यों के देवता तो वही रहे, किंतु उनके महत्व में परिवर्तन हो गया। ऋग्वैदिक कालीन प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवताओं इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान गौण हो गया और उसके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता। रुद्र नामक छोटे देवता का उल्लेख अवश्य मिलता है। वही रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। शायद यहीं से शैव संप्रदाय का उदय हुआ होगा। इसी प्रकार ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख एक छोटे देवता के रूप में मिलता है, परंतु इस युग में वह प्रधान यज्ञ पुरुष हो गए। उन्हें नारायण नाम से पुकारा जाने लगा। ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किंतु उत्तर वैदिक काल में वह ब्रह्म के रूप में यज्ञों के स्वामी माने जाने लगे। इस युग में अनार्यों की यज्ञ पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि की भी आर्य समाज में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल तक आर्यों के उपासना विधि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। अब प्रार्थना की जगह यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए। इस काल में मंत्र शक्ति और यज्ञ के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कामना पूर्ति के साधन मात्र थे। वही यज्ञ अब साध्य बन गए, अर्थात अब ये माना जाने लगा यदि मंत्रोच्चार शुद्ध है और विधिवत तरीके से यज्ञ किया जाए तो फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। अब शब्दों की जादुई शक्ति पर विश्वास किया जाने लगा। इस प्रकार मंत्रोच्चारण ब्राह्मण ही जानते थे, इसलिए ब्राह्मण महत्वपूर्ण हो गए। इससे उत्तर वैदिक काल में पुरोहित वर्ग का विशेष महत्व स्थापित हुआ। साथ ही यज्ञ अब लंबे, पेचीदे और खर्चीले होने लगे। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि विशाल यज्ञों का विकास हुआ। यज्ञ में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। अब यज्ञ के साथ कर्मकांड की पद्धति विकसित। ग्रंथों में अनेक यज्ञों, यज्ञ कालों, यज्ञ क्रियाओं, यज्ञ पात्रों, यजमानों, उनकी संख्या, विशेषज्ञता आदि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ही नहीं, यह भी माना गया कि पृथ्वी का निर्माण भी यज्ञ की प्रक्रिया से ही हुआ है और स्वयं प्रजापति भी इस यज्ञ के अधीन है। कि यज्ञ की विधि केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, अतः कुछ बातों में ब्राह्मण देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली माने जाने लगे। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में भी धर्म का वही उद्देश्य था जो ऋग्वैदिक काल में रहा, अर्थात भौतिक सुखों की प्राप्ति। किंतु उत्तर वैदिक काल में जीवन में ज्यों ज्यों स्थायित्व आने लगा, त्यों त्यों चिंतन में अभूतपूर्व दर्शन का उद्भव और विकास हुआ। इस युग का दार्शनिक चिंतन उपनिषद नामक ग्रंथों में संग्रहित है। वेदों के अंत में निबद्ध होने के कारण उपनिषद वेदांत नाम से प्रसिद्ध हुए। उपनिषदों का अर्थ उस ज्ञान से है जो ब्रह्म को नष्ट करके यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। उपनिषदों का मूल प्रतिपाद्य एक तत्ववाद का सिद्धांत है।
इस सिद्धांत के अनुसार संसार का अंतिम एवं एकमात्र सत्य ब्रह्म है। प्रत्येक जीव की आत्मा इसी ब्रह्म का अंश मात्र है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही है। इनमें द्वैत अर्थात दो तत्व न होकर अद्वैत है। मनुष्य भ्रमवश अज्ञानवश इनमें भेद समझता है और इसी अज्ञान के कारण संसार में दुख एवं वेदना है। उपनिषदों में इस ज्ञान को 3 महावाक्यों के द्वारा समझाया गया है। प्रथम वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर जो आत्म तत्व है वो उसी ब्रह्म का अंश मात्र है। ज्ञान की दूसरी अवस्था या दूसरा वाक्य है तत्त्वम असि, अर्थात तुम में भी वही है। इस वाक्य का अर्थ है कि जिस प्रकार मुझ में ब्रह्म का अंश है उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी या तुम भी उसी परमात्मा का अंश हो। तो जिस प्रकार मुझ में और ब्रह्मा में अद्वैत है उसी प्रकार दूसरे जीव तुम में और परमात्मा में भी अद्वैत है। तीसरी अवस्था है, ज्ञान की तीसरी अवस्था सर्व खलु इदम ब्रह्म, अर्थात सर्व खलु पूरा जगत ही इदम ब्रह्म है, अर्थात इस जगत में और ब्रह्म में भी कोई द्वैत नहीं है। एक ही ब्रह्म है जो पूरे जगत में व्याप्त है। इस प्रकार इन 3 महावाक्यों के द्वारा उपनिषदों में अद्वैत ज्ञान को स्थापित किया गया। उपनिषदों में सृष्टि की रचना पर भी प्रकाश डाला गया है। उनका मत है कि सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से बनी हुई है। इन 5 तत्वों का स्वामी महातत्व है। यही महातत्व मूल तत्व है जिसे ब्रह्म कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में लौकिक विश्वासों और अंधविश्वासों पर आधारित लोक धर्म भी वैदिक धर्म का हिस्सा बना, जिसके तत्व हमें अथर्ववेद में दिखाई देते हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, इंद्रजाल, सम्मोहन आदि का उल्लेख हुआ है। राक्षस, पिशाच आदि जैसी आसुरी शक्तियों की भी अवधारणा विकसित हुई। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में नीति अथवा नैतिक आचरण संबंधी कुछ सिद्धांतों की स्थापना भी हुई। इनमें 5 महायज्ञों एवं 3 ऋणों की कल्पना प्रमुख है। ये 5 महायज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ, जिसमें स्वाध्याय और ऋषियों के विचारों के अनुशीलन पर जोर दिया जाता था। दूसरा देव यज्ञ, जिसमें देवताओं के निमित्त यज्ञ करने की अवधारणा थी। तीसरा पितृ यज्ञ, जिसमें पूर्वजों के स्मरण और उनके प्रति तर्पण आदि करके इस यज्ञ को किया जाता था। चौथा अतिथि यज्ञ, जिसमें अतिथियों की सेवा। और 5वां भूत यज्ञ, जिसमें विभिन्न जीवों जैसे गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी आदि को भोजन देना था। इन यज्ञों के सिद्धांत से यह प्रतिपादित किया गया कि मनुष्य विश्व में एकाकी या स्वकेंद्रित सत्ता नहीं है, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं जिनका निर्वहन करना उसका धर्म है। मनुष्य के 3 ऋण इस प्रकार बताए गए हैं। प्रथम देव ऋण, जिसमें देवताओं के प्रति मनुष्य का जो ऋण है उसे यज्ञ आदि करके पूरा किया जाता है। दूसरा ऋषि ऋण, जिसमें ऋषियों के ऋण को स्वाध्याय के द्वारा पूरा किया जाता है। और तीसरा पितृ ऋण, जिसे संतान उत्पत्ति के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि संस्कृति का भी विकास हो रहा था, अतः बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता थी। आर्यों का प्रभुत्व गंगा यमुना दोआब में स्थापित हो चुका था, अतः वैदिक यज्ञ पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई। इस दृष्टि से प्रथम धर्म सुधारक ऋषि दीर्घतमस को माना जा सकता है। उन्होंने यज्ञ का विरोध किया।
ब्राह्मण की परंपरा से हटकर आरण्यक ने यज्ञ के बदले तपस्या पर बल दिया। ऋग्वैदिक धर्म की आशावादिता अब लुप्त होने भी लगी थी और पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में दृष्टिगोचर होती है। उपनिषदों में मोक्ष की परिकल्पना रखी गई और इसके लिए ज्ञान पर बल दिया गया। ज्ञान हासिल होने के बाद ही आत्मा और एक परमात्मा का एकीकरण संभव था।